ला दिया हूँ। देखो रोशनी देखो। गाइस देखिए ये आपकी पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 2A क्लास 9 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं करा दूंगा, इसका 8 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, लेकिन कमेंट्स के बाद कराऊंगा। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं वीडियो पे तो मैं नहीं कराऊंगा। आप लोग उसको कर सकते हैं। पहले ही मैंने क्वेश्चन एक कराया आरोही अवरोही, शुरू में मैं बहुविकल्पी में करा चुका हूँ, उसी तरह से करना है तो उसको आप लोग कर लेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अगर वो मेरे क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर लेते हैं तो वो भी इसको क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मनोहर की जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की जो बुक है वो दोनों कंबाइंड है, खाली लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए आइए 7वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पदी क्या होता है, जिसमें एक पद हो यानी कि कोई भी प्लस या माइनस ना लगाओ। ये देखिए 10x यानी कि एक पदी, इसमें कोई भी प्लस और माइनस नहीं है, तो क्या लिख देंगे, एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ऐसे पूरा लिख देंगे तो टीचर को समझ में आएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, वरना आप एक पदी भी लिख सकते हैं। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि इसको पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन कहते हैं, करते हैं बहुपदों को अलग अलग करते हैं। देखिए यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3x यानी कि दो पद हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं द्विपदी है, द्विपदी बहुपद है। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप लोग को जिन बच्चों को होल स्क्वायर यानी कि मैं बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी लिखा था, तो क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे से टीचर कुछ टीचर बच्चों को इस तरह से याद कराते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें पॉजिटिव साइन कितने आ रहे हैं, दो पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, यानी कि ये त्रिपदी है। अगर हम इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा, त्रिपदी। तो इसको हमें खोलने की जरूरत नहीं है, मैं खोल के नहीं दिखाना, मुझे फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूले में 3 पद आते हैं, अगर मैं इसको खोलूंगा तो उसमें भी 3 पद आएंगे, तो मैं लिख दूंगा त्रिपदी बहुपद है। और गाइज ये क्वेश्चन सेम है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, इसमें भी त्रिपदी बहुपद आएगा। और देखिए गाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव का साइन है, तो ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी। और यहाँ पे -25x है, यहाँ पे ये एक पदी है, यहाँ पे कोई, यहाँ जो प्लस माइनस का निशान है इसके प्लस प्लस और माइनस का निशान लगने साइन लगने के बाद उसको दो भागों में अगर वो विभाजित कर रहा है तो ही माना जाता है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे अकेला लिखा है, ये पूरा एक ही पद माना जाएगा, तो एक पदी लिखेंगे, एक पदी बहुपद है, क्योंकि बाकियों में देखिए अलग अलग हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम मैंने बताया था कम से ज्यादा की ओर, तो देखिए कम से ज्यादा सबसे कम इसमें क्या है, 7। 7 को हमने बताया था आपको कि 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, और क्योंकि 7 इंटू एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो हम सबसे पहले इसमें सबसे आरोही क्रम कम से ज्यादा के ओर होता है, यानी कि सबसे पहले 7 लिखेंगे। अब प्लस लगा के एक्स की पावर 1 वाला ढूंढेंगे, तो एक्स की पावर 1 वाला ये है। अब एक्स की पावर 2 देखिए, तो एक्स की पावर 2 ये है, तो -5 एक्स की पावर 2। अब 3 पावर देखिए, 3 पावर हमारे पास नहीं है ऊपर। 4 पावर देखिए, 4 पावर भी नहीं है। 5 पावर देखिए, 5 पावर है, तो 2x की पावर 5, 5 प्लस 6 तो प्लस 5x की पावर 6। फिर 7 देखिए, तो फिर 7 भी यही है, 5x की पावर 7। फिर 8 पावर देखिए, तो प्लस x की पावर 8। अब इसके बाद हमारे पास सवाल खत्म हो चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई टफ नहीं ना, आराम से करेंगे, मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, सीरियल से चलेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें देखिए सबसे छोटा पावर क्या है, 1 है। 1 को भी इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैंने 7 वाला समझाया है। फिर उससे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 1, फिर x की पावर 2,
फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4 वो है नहीं, तो x की पावर 5 यानी कि माइनस एक्स की पावर 5, क्योंकि माइनस के साथ x है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इसका हल हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है। फिर उससे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। 2 पावर देखिए तो माइनस एक्स की पावर 2 है, यह ला। फिर 3 पावर देखिए तो 3 भी माइनस एक्स की पावर 3 ये है। 3 के बाद x माइनस एक्स की पावर 4 है, फिर प्लस एक्स की पावर 5 है, 5 के बाद 6 है, और फिर 7 पावर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ये भी हमारा हो गया। तो जैसे मैंने आरोही क्रम करा है, अगर अवरोही पूछेगा तो उल्टा लिख देंगे, एक्स की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 17। ये अवरोही में आप लोग कर देंगे, जिसमें ये अगला क्वेश्चन जो है उसमें अवरोही दे रहा है। वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर किसी की बुक अलग तरह से भी चल रही है, दूसरे राइटर की है, तो उसमें क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे हैं तो वो भी इस क्वेश्चन को लगा सकता है। क्वेश्चन के नंबर्स चेंज होते हैं लेकिन कभी फॉर्मूले चेंज नहीं होते। तो आप लोग मेरी मुझसे अगर पढ़ेंगे तो बहुलक अपनी किसी भी बुक से लगा सकते हैं, दुनिया की कोई सी भी बुक हो उसमें बहुलक के क्वेश्चन इसी तरह से होंगे और आप लोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मनोहर की बुक पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन लगाए, हर बच्चा लगा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट कर लें।